सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो देखो भाई, आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीडीएस के पेपर में, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बार पेपर में, बट फिर भी कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। उन कंसेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में वैसे मैं 20 क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अपनी रिसर्च के साथ उसे लेके आया हूँ। और मैं सिर्फ ये 20 क्वेश्चन की ही नहीं बात कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू मी इन कंसेप्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डिटो सेम नहीं बोलूंगा कि भाई एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट जो क्वेश्चन की सेंस होगी, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, उस कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी सीडीएस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसी में से जो मोस्ट 20 कॉमन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 2 रेस्ट पर 35 माइनस 1 एंड 2 रेस्ट पर 91 माइनस 1। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो अगर यहाँ पे n हमारा ओड होता है तो इसका एक फैक्टर जो है a माइनस बी पक्का होता है। अगर n इवन होता है तो इसका एक फैक्टर ए स्क्र माइनस बी स्क्र पक्का आपको मिलेगा। दैट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, देखो 35 और 91, 35 और 91 ये दोनों नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल बनते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7, 7 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ओड है तो इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, a माइनस बी विच इज 2 की पावर 7 माइनस 1। और सेम चीज अगर मैं यहां पे चेक करूं 2 रेस्ट पर 91, 2 रेस्ट पर 91 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2 की पावर 7, 7 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 13। यहाँ पे भी पावर जो है वो ओड है तो हमारे पास एक फैक्टर जो बनेगा वो 2 की पावर 7 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एचसीएफ या लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन्हें डिवाइड कर सकता है, दैट विल बी 2 रेस्ट पर 7 माइनस 1। तो 2 रेस्ट पर 7 की वैल्यू क्या होती है 128, सो दैट विल बी 2 रेस्ट पर 7 माइनस 1 विल बी 128 माइनस 1, दैट विल बी 127। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a party, 150%, 75% take tea, 60% take coffee, 50% take milk. 15 of them take both tea and coffee, but no one taking milk takes tea. If each person in the party take at least one drink, then what is the minimum number of taking milk only? देखो, जैसे यहाँ पे टोटल 150 पर्सन है, ये थोड़ा सेट का टॉपिक है। सेट में ऐसा है कि क्वेश्चन वो कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन पक्का हमारा बन ही जाता है हर पेपर में, ठीक है ना। तो ये सेट के ऊपर ही है। अब उसने बोला यहाँ पे सेट में होता क्या है, टेक टी और टेक टी ओनली। जैसे यहाँ पे मिल्क और मिल्क ओनली दोनों अलग अलग है। 50 बंदे जो है वो मिल्क लेते हैं, बट उसने बात करी है मिल्क ओनली की। समझ आ गई ना बात। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, इसका वेन डायग्राम बना लेता हूं। दैट इज टी, कॉफी एंड मिल्क। अब उसने हमें बोला कि 15 ऑफ देम टेक टी एंड कॉफी, तो टी और कॉफी में वो आ जाएगा। और बट नो वन टेकिंग मिल्क एंड टी। मिल्क और टी में ना कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। मिल्क और टी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब मिल्क और टी में कॉमन नहीं आ रहा तो दैट मीन्स ये वाला डायग्राम हमारा नहीं बनेगा। फिर डायग्राम हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे, दैट इज समथिंग लाइक दैट। ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा मिल्क, ठीक है। 15 ऑफ देम टेक टी एंड कॉफी, तो 15 यहां पे आ गया। टी कितने लोग पी रहे हैं 75, 75 में से 15 गया तो 60। और यहां पे हमें दिया हुआ है क्या 60% टेक कॉफी। अच्छा, और उसके बाद हमें क्या दिया, नो वन टेकिंग मिल्क एंड टी। इफ ईच पर्सन इन द पार्टी टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। अब इधर देखो,
15 और 60 75, टोटल 150 लोग हैं, टोटल 150 लोग हैं। अब इस 150 में से 75 लोग यहाँ पे आ गए, बचे हुए जो 75 लोग हैं वो इस पोर्शन में आएंगे हमारे पास, जहां पे उसमें से 50-60% ने कॉफी पी ली है, 15 यहाँ पे आ गया, तो पीछे हमारे पास 45 बचेगा। तो इस वाले पोर्शन में 45 प्लस 50, 45 प्लस 50, और जो ये कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट x ले लेते हैं, क्योंकि 45 जो हमारा है वो पूरा इस सर्कल में आएगा, 50 जो है वो पूरा इस सर्कल में आएगा, ऐसे ही बनेगा ना। तो जो ये वाला पोर्शन है x, ये दोनों में ऐड हो गया, एक एक बार दोनों में ऐड हो गया, तो एक बार मैं इसे माइनस करूंगा, और ये वैल्यू जो हमारी है वो अब 75 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 95 माइनस 75, दैट विल बी 20, 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो मिल्क ओनली की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 20, दैट विल बी 30। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ओनली। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगेगा ये, बट ट्रस्ट मी, जब तुम एक बार इस टॉपिक को कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो है होते ऐसे ही हैं, इसी तरीके से इजीली होते हैं, वेन डायग्राम वगैरह बना के ही ये इजीली हम लोग इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। अगर ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी है, दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी है। फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम द स्पीड ऑफ सी। तो जो B की एफिशिएंसी है वो 1.5 टाइम ऑफ C है। ऑल ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज C अलोन कैन फिनिश द वर्क। देखो पहले मैं इन तीनों की एफिशिएंसी देखता हूँ क्या बनती है यहाँ पे। अगर मैं B बाय C करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ऐसे केस में करना क्या होता है, जो B की वैल्यू उसे बराबर कर देना होता है। B की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 और 3 आ गया। ठीक है ना, अब टोटल वर्क हमारे पास क्या बनेगा, टोटल वर्क हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ डेज दैट इज 12, 12 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। तो 12 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11, तो दैट इज 132। अब उसने हमसे पूछा कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो मुझे जो सी का टाइम निकालना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क 132 बन रहा है, और सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ रही है हमारे पास 2, तो दैट विल बी 61 ओनली। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, 61 नहीं 66 ओनली, सॉरी, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, उसके जो डिजिट का सम है वो हमें 12 दिया हुआ है। दैट मींस अगर कोई एक्स वाई ऐसे है ना, तो x प्लस वाई जो है वो 12 हमें गिवन है। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स द नंबर बिकम ग्रेटर बाय 18। ठीक है, अब नंबर को रिप्रेजेंट मैं कैसे करूंगा, ये जो नंबर है वो एक्चुअली में 10 इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। जब मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा तो वो बनेगा वाई एक्स, जिससे मैं लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स। अब जो हमारा ये वाला नंबर है वो इस वाले नंबर से 18 बड़ा है, तो कहने का मतलब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 18 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 18 का आ रहा है। तो इन दोनों को माइनस करो, 10y में से y गया, 9y आ गया, x में से 10x गया तो माइनस 9x आ गया, ये हमारे पास 18 बन रहा है। तो मतलब कि y माइनस x की वैल्यू 18 आ रही है, y प्लस x की वैल्यू 12 आ रही है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द नंबर, सॉरी ये 2 बनेगा, तो 2y की वैल्यू हमारे पास आ गई 14, तो y की वैल्यू तो आ गई 7, और x की वैल्यू, अच्छा हमसे पूछा क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द नंबर। तो डिजिट्स इन द नंबर का डिफरेंस तो डायरेक्ट मेरे पास 2 ही है, यहाँ पे हमें फर्दर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो इस इंफॉर्मेशन का भी कोई काम नहीं था, फिर सिर्फ इतनी सी लाइन से ही हमारा आंसर आया ना।
ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करो तो y माइनस एक्स हमारा डिफरेंस ही बन रहा है। अगला देखो, इफ ए बी सी आर द नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद रखना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है इनका सम जीरो हो तो एक रूट हमारा डेफिनेटली वन होता है। एक रूट तो वन हो गया, दूसरा रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकता हूं। जैसे मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए बनता है। अब अल्फा की वैल्यू वन है मेरे पास, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाई ए आ गई। दैट मीन्स तो इसके जो दो रूट होंगे वो कौन से होंगे, वन कोमा सी बाई ए। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली। ठीक है जी, ये एज ए थ्योरम इसको याद रख लेना कि भाई अगर इन कोफिशिएंट का सम जो है वो जीरो हो तो दैट मीन्स एक रूट क्वाड्रेटिक का हमेशा वन होता है और दूसरा सी बाय ए ओनली। ठीक है जी, अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 2160 है और उनका एचसीएफ जो है वो 12 है। तो जब कभी भी हमें एचसीएफ गिवन होता है ना, तो हम नंबर इस तरीके से लेट करते हैं। जैसे एचसीएफ 12 हो गया तो एक नंबर 12x हो जाएगा, दूसरा नंबर 12y हो जाएगा। यहां पे x और y जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। x और y जो है वो क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 2160। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 4896, सम ऑफ स्क्वायर मतलब 12x का स्क्वायर प्लस में 12y का स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है 4896। 48 अगर मैं कॉमन लूं तो 102 बन जाएगा ये ना, 4896। ठीक है, देखते हैं अभी क्या बनता है। 12 9 108, तो ये 18 पे चला गया और ये 15 आ गया। तो x इंटू वाई तो मेरे पास आ रहा है 15। अगर मैं इसे चेक करूं 48 इंटू ये जो मेरा बन रहा है वो 102 बन रहा है। ठीक है, यहां से मैंने 144 को कॉमन लिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 12 4, ठीक है, 4 3 3 और 34, तो मेरे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या बन रहा है, 34। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से चलूं, जैसे x इंटू वाई जो है 15 कैसे कैसे बन सकता है, या तो 15 गुणा 1 से बनेगा या 5 गुणा 3 से बनेगा, यही बनेगा। अब 15 गुणा 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट 5 गुणा 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स x और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 3, ये 34 है भाई, 34 है ये। अब हमसे पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द मीन ऑफ टू नंबर। टू नंबर जब मैंने लेट करे थे वो 12x प्लस 12y था डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कटने के बाद 6 इंटू एक्स प्लस वाई बन गया। x और y की वैल्यू 5 और 3 आ रही है, यहाँ पुट कर दो। 6 इंटू में 5 प्लस 3, तो 6 इंटू में 8, तो दैट विल बी 48। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली। ठीक है भाई, हो जाएगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 2 cos square theta plus sin theta minus 2 is equal to 0, then what is the value of theta। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी सीडीएस के पेपर में बहुत पूछता है। वो ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक इक्वेशन हमें सोल्व करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसे क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व करोगे तो हमारे पास cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बट उससे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पूरे को sin थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं,
ये लिख सकते हैं, यहां 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को यहां से कॉमन लूं, ठीक है ना, माइनस को मैं उधर ले जाऊं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा की दो वैल्यू मेरे पास बनेंगी, एक तो साइन थीटा 0 आ रहा है, और एक साइन थीटा जो है, अगर मैं इसे 0 की इक्वल पुट करूं 1/2, यहां पे थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री, यहां पे थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। अब उसने थीटा की जो रेंज दी हुई बोला हुआ कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 तो नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा होता है π/6, ठीक है, 30 डिग्री हमारा क्या होता है π/6 ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A floor of a big hole has dimension 30 meter 60 centimeter and 23 meter 40 centimeter. It is to be paved with the square tiles of same size. What is the minimum number of tiles required? देखो same size, minimum number, minimum number का मतलब क्या हुआ, इधर समझना। अब जैसे मान लो हमारे पास ये लेंथ है ना, ये चौड़ाई होगी, ये हमारे पास लेंथ होगा, तो मुझे बड़े से बड़ा नंबर, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस डायमेंशन को भी पूरा पूरा डिवाइड करे। पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो पूरी पूरी जो टाइल्स है वो लग जाएंगी, और इस डायमेंशन को भी वो पूरा पूरा डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर हमेशा एचसीएफ से आता है। जैसे ये हमें दिया हुआ है 23 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा टोटल जो है वो 2340 सेंटीमीटर बन गया। ये दिया हुआ है 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बन जाएगा 3060 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमें चाहिए इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 20, मैंने 100, 34, 66 और 6 72, देख ही लेते हैं क्या बनेगा। 3060 2340, सबसे पहले 10 पे आ गया 306234, फिर हमारे पास ये आ रहा है 2 पे 153, और ये आ रहा है 117, 17 9 13 9, 9 पे जा रहा है 17 और 13। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, हाँ यही आ गया, ठीक है। इनका जो एचसीएफ है ना वो ये बन रहा है, एचसीएफ क्या बन रहा है 10 दूनी 20, 20 9 180, तो बेसिकली 180 सेंटीमीटर इधर, 180 सेंटीमीटर इधर, ये डायमेंशन की जब मैं टाइल लूंगा तो ये पूरा पूरा जो है वो एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ टाइल हमारे पास कितनी बनेंगी उसे मैं कैसे निकालूंगा, जो इस पूरे का एरिया है डिवाइडेड बाय टाइल्स का एरिया, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ होल है 3060 इंटू 2340, और ये है 180 गुणा में 180, ठीक है। तुम देखो तो 180 को ही मैंने डिवाइड करा तब 17 बचा हुआ है ना, 180 से डिवाइड करा तब 13 बचा हुआ है, तो इसे काट के 17 आ जाएगा, इसे काट के 13 आ जाएगा, तो 17 गुणा में 13 दैट विल बी 221। तो 2 to 1 हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number is such that the sum of the number and number obtained by reversing the order of the digit is 55. टू डिजिट नंबर अगर मैं लेट करूंगा ना जब, तो मैं ऐसे लेट करूंगा, एक्स वाई ऐसे नहीं लेट करूंगा, ठीक है ना, एक्स वाई ऐसे लेट नहीं करूंगा, मैं लेट करूंगा जो हमारा डिजिट होगा वो 10x प्लस वाई। जब मैंने इसका रिवर्स करा तो मेरे पास वो आया 10y
प्लस एक्स। अब उसने बोला कि जब हमने इन दोनों का सम करा, सम करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस वाई 55, दैट मीन्स x प्लस वाई जो है वो 5 आ गया। फिर हमें क्या बोला गया, फर्दर द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यहाँ पे ना ये छोटा सा कुछ लिखने में गलती हो गई है। क्वेश्चन ये ऐसा था कि इन दोनों का सम जब मैं करूंगा तो 55 आएगा, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा दैट इज x माइनस वाई तो वो 45 बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। तो जब तुम सोल्व करोगे x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, दैट मीन्स जो नंबर है वो हमारे पास 50 है। अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो 5 गुणा 0 दैट विल बी 0, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, if a and b can finish a work in 10 days, b and c can finish the same work in 12 days, c and a can finish the same work in 15 days, then in how many days a b and c together can finish half of the work। देखो a और b का टाइम दिया हुआ है 10, b और c का टाइम दिया हुआ है 12, c और a का टाइम दिया हुआ है 15, एलसीएम आ जाएगा 60, 6 a प्लस b की एफिशिएंसी, 5 b प्लस c की एफिशिएंसी और 4 c प्लस a की एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे ही होता है। हमें टाइम गिवन होता है, इस टाइम का जो एलसीएम आता है उसे टोटल वर्क लेट कर लेते हैं, टोटल वर्क को इंडिविजुअल के टाइम से डिवाइड करके हमारे पास एफिशिएंसी आती है। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड करूं 15 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या बन रही है 7.5। तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है वो 7.5 आ गया। अब वो बोल रहा है कि तीनों मिलके आधे काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। टोटल काम 60 यूनिट है, आधा काम कितना हो जाएगा हमारे पास 30 यूनिट, 30 को 7.5 से डिवाइड कर दो बस। वही होता है ना, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करना होता है, एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है, तब हमारे पास टाइम आता है। तो 7.5 को 30 से करोगे तो आंसर तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। ए पर्सन बोरोड 10,000 at 12% rate of interest per annum compounded quarterly for a period of 9 months. What is the interest paid by him to settle his account after 9 months? क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने के बाद जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ना। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब यही हुआ। अब जैसे 12% रेट जो है वो पर एनम के लिए, 12% रेट मतलब 12 मंथ के लिए जो रेट है वो 12% है, तो 3 मंथ के लिए जो रेट है वो 3% हो जाएगा। तो यहाँ पे 3% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 3% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 3% इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे सिंपल तरीका ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज से नेट वैल्यू निकालो इसकी कितनी बनती है। तो नेट वैल्यू क्या बनेगी 3 + 3 9/100, तो ये मेरे पास आ गया 6.09। ठीक है, अब 6.09 + 3 + 18.27/100, तो ये कितना बन रहा है 9.09 प्लस में 0.1827, तो हमारे पास आ गया 9.2727। ठीक है, इतना परसेंट जो है उस बंदे को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जब करोगे तो 927.27 आंसर आ जाएगा। बस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, देखो भाई इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के थ्रू में तुम लोगों को पूरा कंसेप्ट नहीं बता सकता। ये है कि
तुम्हें प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का जो है वो वीडियो मिल जाएगा, पूरी डिटेल में मैंने चीजें करवाने की कोशिश की हुई है वहां पे। तो जिस किसी को भी देखना है वो प्लेलिस्ट चेक करें। एडवांस मैथ्स की अलग से सीरीज चली हुई है, एडवांस मैथ सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और एक एफकेट 12025 के नाम से मिलेगी। तो अर्थमेटिक जितना भी है वो एफकेट 12025 में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 3 solid lead sphere of diameter 6, 8, 10 centimeter are melted together and recast as a solid sphere. What is the percentage diminution of the surface area as compared to the sum of surface area to the 3 surface area? तो जब भी हम लोग 3D में किसी फिगर को मेल्ट करके नई फिगर बनाते हैं तो वहां पे वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहता है ना। तो अगर मैं चेक करूं ना, जैसे ये 3 लेड है, इनका डायमीटर दिया हुआ है, तो एक का वॉल्यूम हो गया 3 का क्यूब, 6 का 3 बन गया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो जब मैंने इन्हें मेल्ट करके बड़ा एक दूसरा स्फीयर बनाया तो ये हमारा बन जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। तो ये सब कट गया। तो जो आर की वैल्यू है ना, इसे सोल्व करने के बाद जैसे हम लोग ट्रिपलेट याद करते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, वैसे ही एक यहाँ पे भी याद कर लेना कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो है वो 6 के क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब उसने परसेंटेज चेंज जब पूछा है ना, तो मैं रेशियो लेके चलूंगा बस। जो ये 3 स्क्वायर है, स्फेयर है, देखो एरिया में हमेशा रेडियस का स्क्वायर आता है, तो यहां पे एरिया का रेशियो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर रेशियो ले लेता हूं मैं 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 25 25 50 रेशियो 36। जो पहले सरफेस एरिया था वो 50 यूनिट बन रहा था, अब जो सरफेस एरिया है वो 36 यूनिट बन रहा है। तो कितने यूनिट कम हो रहा है, 14, 14/50 गुणा में 100, तो ये 28% आ गया। आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली, ठीक है जी। Three glasses PQR have capacity in the ratio this. All glasses are completely filled with a mixture of milk and water, और रेशियो हमें ये दिया हुआ है। If the content of all three glasses put into a bigger container, what will be the ratio? देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये P कंटेनर है, ये Q कंटेनर है, और ये R कंटेनर है। यहां पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है, ये 2:3 है, और यहां पे ये 3:1। सबसे पहले क्या करो, जो रेशियो है इसका सम चेक करो। जैसे 2 और 1 3 बन रहा है, 3 और 2 5 बन रहा है, 3 और 1 4 बन रहा है, ठीक है। अब जो कंटेनर के रेशियो है वो भी उसने हमें दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 1:2:3 में, 1:2:3। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है, जैसे ये 3, ये 5 और ये 4 है, 3 5 और 4 का तुम एलसीएम लो पहले। तो 3 5 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा, 5 ये 15 चौके 60 बनेगा। तो अगर मैं हर किसी की कैपेसिटी जो है वो 60 मान लूं तो सबकी कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी, बट मुझे चाहिए 1:2:3 में। तो मैंने क्या करा, इसे मैंने 60 मान लिया, ये 2 रेशियो में चाहिए तो 60 दूनी 120 मान लिया, इसे 3 में चाहिए तो मैंने इसे 180 मान लिया, ठीक है। अब जो ये गिवन रेशियो है, इस गिवन रेशियो में इन्हें डिवाइड कर दो। 60 को मैंने 1:2 में डिवाइड करा, तो ये हमारा बन रहा है 20 और 40। इसे डिवाइड करा तो ये बन रहा है हमारे पास 48 और 72। सिमिलरली ये हमारे पास आ रहा है 135 और 45, ठीक है। इन सबको मैंने एक बड़े बीकर में खाली कर दिया। तो अब मिल्क की रेशियो क्या बनेगी, उसका सम क्या बन रहा है, 20 और 48, 68, 68, 68 और 135, तो 13 और 6 90, 90 और 13 203, ये तो बन गया 203। दूसरे को ऐड करो, 40 और 45 85, 8 7 15, 150 और 2 7,
यहाँ पे आ रहा है ये 157। आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी ओनली। ठीक है भाई। अगेन वही बात है, देखो एक क्वेश्चन से मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर तुम इन चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करो थोड़ा, बाकी तुम्हें आई बटन और एंड स्क्रीन में भी तुम्हें जो लिंक है वो मिल जाएंगे। इफ x इज इक्वल टू दिस, तो 1 प्लस रूट एक्स की वैल्यू बताओ। देखो x अगर ये है तो 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 1/7 प्लस 4√3 बनेगी। तो ये हो रहा है हमारे पास 16×3 = 48। मैं रैशनलाइज कर देता हूं, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। नीचे तो बन रहा है a² माइनस b², 49 माइनस 48। ऊपर आ रहा है 7 माइनस 4√3। नीचे तो 1 ही बन रहा है। ठीक है। अब इसे देखो, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस में 2। x की वैल्यू 7 प्लस √3 है, इसकी वैल्यू 7 माइनस 4√3 है, और माइनस का 2, माइनस नहीं प्लस का 2 सॉरी। ठीक है, तो ये कट गया। चौदह और 2 16। तो जब मैंने अंडर रूट लिया तो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 4। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4 ओनली। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इस पे तो आप लोगों ने भी बहुत बार देख लिया हुआ है ना, हर दूसरे पेपर में तुम्हें ऐसा सा कुछ देखने को मिल जाता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, कंपेयर करी जाओ। ऊपर 1 है तो मैं 17 को नीचे ले आऊंगा। बेसिकली मैंने करा ये 60/17, 17×3 = 51 होता है, तो मैंने इसे लिख दिया 1/3 प्लस 9/17। अब यहाँ पे भी 1 चाहिए तो मैं 9 को नीचे ले गया। ऐसे हो गया, इसे सोल्व करा, 2 प्लस 2 नहीं 1 प्लस 17×3 = 51। ठीक है, 9 नीचे आ गया। हाँ, 1 प्लस 8/9। अब यहाँ पे फिर से 1 चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करा, ये 8/9, 9/8 कर दिया, तो ये 1 प्लस 1/8 आ गया मेरे पास। ठीक है, 1 प्लस 1/8 आ गया। तो अगर तुम कंपेयर करो ना, ए की वैल्यू तुम्हें मिल रही है यहाँ पे 3, बी की वैल्यू मिल रही है 1, सी की वैल्यू मिल रही है 1, और डी की वैल्यू मिल रही है 8। अब इन सभी का प्रोडक्ट कर दो, तो 8 एकम 8 और 8 3 24, तो आंसर विल बी 24 होंगे। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 24 आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ इतना, फिर बी टू ए इतना, अगेन ए टू बी फिर इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो उसने 3 इक्वल इंटरवल जो है वो अलग अलग स्पीड में कवर करे हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं ए से बी के बीच की जो दूरी है इसे डी ले लूं, एक बार इधर गया फिर वापिस आया फिर इधर गया, ऐसे ही हो ना, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा बन रहा है 3d। जो से टाइम लगेगा, जैसे पहले बार जब वो गया 40 की स्पीड से गया, वापिस जब आया वो 30 की स्पीड से आया, फिर जब वापिस गया तो 60 की स्पीड से गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये d/40, d/30, d/60। तो d से d कट गया, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास 360, 120, 120 आ गया। 120, 3 प्लस 4 प्लस 2, 9, 120 ऊपर चला गया, नीचे 9, तो जो आंसर है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
ठीक है, आंसर विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो इनमें होता पता क्या है, जो नीचे का डिफरेंस है ना, मतलब उसी से ही ये बात बनती है और कुछ नहीं। जैसे अगर तुम इन्हें रैशनलाइज करो तो नीचे ना तुम्हें हर जगह 1 देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे रैशनलाइज करा, तो ये वैल्यू नीचे तो 1 बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर से, ऊपर मेरे पास आ गया √2 -1। सिमिलरली तुम इसे करोगे, बड़े नंबर को आगे रखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो करते कराते जो ये लास्ट में है, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा ये 2021 आगे माइनस में 2020 पीछे, ठीक है। ये इससे कट गया, मतलब ये सारे ना ऐसे कटते जाएंगे और लास्ट में मेरे पास जो बचेगा -1 और प्लस का √2021 बच जाएगा बस। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली, ठीक है। देखना बस यही होता है। रैशनलाइज करके या फिर जो इनका डिफरेंस है वही डिफरेंस तुम्हें ऊपर भी देखने को मिलेगा, तुम उन्हें अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। बहुत 2-3 टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, बस ज्यादा टाइप के नहीं होते, बट मोस्ट कॉमन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब यहां पे बोल रहा है कि कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका बेस जो है वो सर्कुलर है। इसके अंदर स्फेरिकल बॉल्स मैं डाल रहा हूं, तो मान लो पहले पानी यहां कहीं तक था, तो अब जो पानी है वो यहां तक आ गया हुआ है, मतलब कहीं तक भी लगा लो कि भाई 3 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर बढ़ गया। 3 सेंटीमीटर है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ गया। अब उसने पूछा कि हाउ मेनी वॉल्स आर रिक्वायर्ड टू रेज द वाटर लेवल बाय 3 सेंटीमीटर। जो यहां पे ये वाटर का लेवल बढ़ा है, ये लेवल इन स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना, जो वॉल्यूम यहां पे है वही वॉल्यूम इन बॉल्स का होगा ना, जितनी बॉल्स का वॉल्यूम मैंने ऐड करा उतना ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो जो ये वाला वॉल्यूम है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर की वैल्यू 18 गुणा 18 और जो हाइट है वो 3 बन रहा है। सफेरिकल बॉल का क्या होता है n × 4/3 पाई, और आर की वैल्यू 0.9 है, तो 0.9 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। पाई से पाई गया, 9 9 ये भी इधर आ गया, तो 9 का क्यूब जो है वो n × 0.9 के क्यूब के बराबर आ गया। तो बनेगा क्या, ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का क्यूब, नीचे भी 9 का क्यूब, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 बनेगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 10 की पावर 3 विच इज 1000 ओनली, ठीक है जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियन। देखो वैसे तो ये ट्रायंगल में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। द सम ऑफ, एक मिनट देखने दो, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू। देखो जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ करा मान लो, ठीक है, अब मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए, एक मीडियन ये है मान लो, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करा, ए बी सी और डी। मैं यहां पे तुम लोगों को प्रूव करके दिखाता हूं।
ये मिड पॉइंट है, इधर ये मिड पॉइंट है ई। अब जो मेरा ईडी है, क्योंकि मिड पॉइंट है और इधर ये जो मिड पॉइंट है, तो ये AC/2 बन जाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू जो है AE, ये मिड पॉइंट था तो AB/2 बन जाएगा, और यहाँ पे ये AD है हमारा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स जो है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, तो AB/2 प्लस AC/2 दैट इज ग्रेटर देन मीडियन आ गया। इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो AB प्लस AC ग्रेटर देन 2 टाइम AD बन गया ना। और ये एग्जैक्टली वही लाइन बन रही है जो यहाँ पे बोल रहा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई दो साइड का सम लिया, इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, कि जो थर्ड साइड पे मीडियन ड्रॉन कर रहे हैं उसके ट्वाइस से कम हो, बट यहाँ पे वो उसके ट्वाइस से बड़ा आ रहा है, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है ना। अब उसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो हमारा सम ऑफ साइड होता है ना वो ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। देखो अभी मैं इस वीडियो में ये प्रूफ करके नहीं बता सकता, हमारी एडवांस मैथ्स की सीरीज चल रही है, उसको रेगुलर फॉलो करना। कल से ही कल यानी कि क्या डेट थी कल, 4th ऑफ अप्रैल को मैंने ये डाला था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होती है, तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो this the cuboid is melted and recast into the coil if P is the surface area of the cuboid and Q is the surface area of the cube, then what is P by Q। देखो सबसे पहले तो क्यूबॉइड से जब मैंने क्यूब बनाया तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो ये है 27, 8 और 1, 27 गुणा 8 गुणा 1। क्यूब जो बन रहा है वो मैं ए मान लेता हूं, तो वो ए क्यूब के बराबर आ गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास, 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट विल बी 6, दैट विल बी 6। तो अब उसने बोला कि P अगर जो है इसका क्यूबॉइड का एरिया है, तो P क्या बनेगा, 2 इंटू 27 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 27। ठीक है। और Q हमारा क्या बनेगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 216, और ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, 27 गुणा 9, 27 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 सत्ता 63, 6 हासिल, 18 और 6 24 प्लस 8, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 251। ठीक है। तो जब मैं रेशियो लूंगा P बाई क्यू की, ऊपर तो बन रहा है 2 इंटू 251 और नीचे बन रहा है हमारे पास 216, तो ये काट के आ गया 108, तो रेशियो हमारी क्या आ जाएगी, 251 डिवाइड बाय 108, सो दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फर्दर ऐसे ही टॉपिक्स पे अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।